थे उन बहन बेटियों के साथ, उन बेटियों के साथ, खिलाड़ी बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं ब्रजभूषण सिंह, तो बुलडोजर तो उनको खिलाफ चलना चाहिए ना, लेकिन सरकार उनके खिलाफ नहीं चाहिए, सरकार उनका सम्मान की। लेकिन मुन्ना जी, दिग्गज विधायक आपके देवरिया के सलम मणि जी, तमाम कार्यकर्ता बीजेपी का दिग्गज लोग जो पूरा प्रदर्शन करता ना, कैसे आप अपने आप के साबित? देखिए, कहने के लिए भले वो दिग्गज हो, लेकिन कहीं निष्पक्ष उन्होंने काम नहीं किया। अखिलेश के वापस कर में उत्तर प्रदेश के गद्दी पे, इसमें दो राय नहीं है। ये सरकार की तो सफाया हो जाएगा, विधायक जी का भी सफाया हो जाएगा पूरी तरह से। नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम और हम बानी शंभू सराड़ी वक्त देवरिया जनपद में मौजूद है। देवरिया में राजनीतिक परिदृश्य का बा, राजनीति का उठा पटक जो देखल जाले उस समय समय पर देखल जाले। उत्तर प्रदेश में हालांकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बा, तो वहीं विरोध में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपन झंडा बुलंद कर नजर आ रहा था। देवरिया जनपद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में सदर विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पे बाणी रहुआ मुन्ना प्रसाद आचार्य जी यहाँ पे खास मुलाकात भइले और खास बातचीत में भोजपुरी न्यूज टाइम पे मुन्ना प्रसाद जी से ये जानल जरूरी होला कि देवरिया में समाजवादी पार्टी का संगठन का कर रहल बा, देवरिया में समाजवादी संगठन कितना मजबूत बा, का जवन नारा चलता अखिलेश के 27 में ले आवे के योगी जी के सरकार के सामने 27 में अखिलेश का एंट्री हो पाई? जी, 27 में बेहिचक एंट्री हो जाएगा अखिलेश जी का जी, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है जी, वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है जी। कहती है कुछ और, करती है कुछ और जी। एक उदाहरण के तौर पे कह दिया जाए कि ये सरकार कही थी गड्ढा मुक्त सरकार, वो सड़कें होंगी जी, लेकिन वो सड़कें आज तक गड्ढायुक्त हैं जी। ये सरकार कही थी कि हम भयमुक्त समाज देंगे, आज ये जो सरकार अभियान चला रही है कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन हमारी बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ गलत होता है, बलात्कार होता है, और ये सरकार इतनी निकृष्ट है कि बलात्कारियों को सम्मान देती है। सफाया, लगातार सफाया योगी जी करल बड़ा, गुंडा माफिया और दुष्ट आत्मा के लगातार सफाया, और आप कहते हैं कि भय मुक्त समाज नहीं है। ये कहने के लिए सर जी, यदि नजर उठाकर देख लिया जाए, तभी कुछ दिन पहले घटना घटी है गोरखपुर की भी, जहां पे सरेआम एक व्यवसायी को मारा गया और सरकार कुछ नहीं कर पाई। मणिपुर की घटना को देख लीजिए, गुजरात के बिल्किस बानो की घटना को देख लीजिए, जहां जहां हो रहा है बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है और बड़ी दिक्कत हो जा रही है। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय बुलडोजर कार्रवाई पे आपका का नजरिया बा? बुलडोजर के कार्रवाई जो ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई बाबा जी एक्शन मोड में जब रहे ना, तो ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई कर। देखिए, ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है एक तरफा हो रहा है। जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके वहां बुलडोजर चलेगा जी, चाहे वो भले 100% सत्य ही क्यों ना बोलता हो जी। जो सरकार के खिलाफ बोला वो आतंकवादी है, वो देशद्रोही है, वो वाला कहता है, तमाम गैंग जो कहा जाता है उनके खिलाफ कहा जाता है। ये सरकार उनके खिलाफ बुलडोजर चला है, जबकि किसी अपराधी के वहां बुलडोजर नहीं चला है। इसका पहला उदाहरण है जो इन्हीं के सरकार के बैठे मंत्री जी, जो खेल मंत्री थे, क्या नाम था उनका सर जी? चलिए, जो जी मंत्री थे, उन बहन बेटियों के साथ, उन बेटियों के साथ, खिलाड़ी बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं ब्रजभूषण सिंह, तो बुलडोजर तो उनको खिलाफ चलना चाहिए ना, लेकिन सरकार उनके खिलाफ नहीं चाहिए, सरकार उनका सम्मान की। और बेटियां यदि अपने सम्मान के लिए आमरण अनशन करती हैं, अनशन करती हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, उनको जबरदस्ती उठा करके कूड़े के जैसा फेंक दिया जाता है, तो कहां ये निष्पक्ष हो रहा है? बुलडोजर चल रहा है निष्पक्ष। देवरिया के संगठन का कहता बहरहाल, देवरिया के संगठन, देवरिया में समाजवादी पार्टी के का 27 में कुछ अच्छा प्रदर्शन रही, आप लोग संगठन में बने। देवरिया का संगठन बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है।
देवरिया का संगठन जो गंगा जमुनी की तहजीब कही जाती है, वो देवरिया के विधानसभा वो जिला अध्यक्ष श्री बी.एस. यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। उन्होंने सबके समाज के जो अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, जिनको कुरेल समाज या बांसफोर समाज से कहा जाता है, उनके वहां जा करके वो भोज करें और सबको अपने में मिला करके ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो समता मूलक समाज की वो सोच था हमारे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब का, उनको लेकर ये लोग चल रहे हैं। तो 27 बहुत ही बेहतर होगा। 27 बहुत बेहतर है, उम्मीद बा पूरी तरह। जी पूरी अखिलेश में संभावना 27 नजर आवता जी, पूरा संभावना, क्योंकि वो कर्मों को बता देते। लेकिन मुन्ना जी, दिग्गज विधायक आपके देवरिया के सलम मणि जी, तमाम कार्यकर्ता बीजेपी का दिग्गज लोग जो पूरा प्रदर्शन करता ना, कैसे आप अपने आप के साबित? देखिए, कहने के लिए भले वो दिग्गज हो, लेकिन कहीं निष्पक्ष उन्होंने काम नहीं किया। यदि उन्होंने निष्पक्ष काम करते तो मैं नवनिर्मित नगर पंचायत बैतालपुर का मैं प्रत्याशी रहा हूं समाजवादी पार्टी से, और मुझे जानबूझ के हरा दिया गया। देवरिया में शिल्पी मुदनवाल थी, वो जीत रही थी हर क्षेत्र से, लेकिन उनको सरकार के दबाव में हरा दिया गया। किस बात के दिग्गज हैं? दिग्गज हैं उनको कहा जाए कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चले, तब तो दिग्गज कहा जाएगा। ये तो मनमानी तानाशाही व्यवस्था है, जिस प्रकार योगी जी कर रहे हैं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पे देवरिया विधानसभा का विधायक जी कर रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि दिग्गज बढ़े, लेकिन दिग्गज मनमाना करता है और पक्षपात करता है जी। और ये मामले के लेके 27 में आप लोग लामबद्ध हो गए और 27 में अखिलेश के वापस कर में उत्तर प्रदेश के गद्दी पे, इसमें दो राय नहीं है। ये सरकार की तो सफाया हो जाएगा, विधायक जी का भी सफाया हो जाएगा पूरी तरह से, कहीं नजर नहीं आएंगे। जब भी आएगा समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, देवरिया से लेकर लखनऊ विधानसभा। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरी तरह से दबदबा बा और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई भी तेज बा। तब वहीं देवरिया में समाजवादी पार्टी के लोग ही कहता कि 27 में अखिलेश के हमार साइकिल रफ्तार पकड़ी, लेकिन वक्त बताई साइकिल रफ्तार पकड़ी, फिर कमल 27 में सत्तासीन हुई। लेकिन हाल फिलहाल आप भोजपुरी न्यूज टाइम पर बनल रहे, चैनल पर नए हुए फॉलो करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी, देखत करी भोजपुरी न्यूज टाइम।